In this session, we are going to discuss what is a supervised learning. तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग जहां पे आप अपने मशीन को, अपने मॉडल को ट्रेन करते हो यूजिंग द डेटा विच इज वेल लेबल्ड। मतलब हम अपने मशीन या मॉडल को यूजिंग लेबल डेटा से ट्रेंड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इन मशीन इन सुपरवाइज लर्निंग इन सुपरवाइज लर्निंग you train the machine using data which is well labeled it means we have some input, yes, no, we have input data, yes, no, we have some input data is already, yes, no, already tagged with correct answer. It says we know input and output, so we have some input data that is already tagged with correct answer, and this algorithm learns from labeled training data that helps you to predict the further outcomes. That is a supervised learning. सुपरवाइज लर्निंग में हमारा जो मॉडल होता है वो लेबल डेटा की हेल्प से ट्रेन करते हैं, जहां पे हमारे पास इनपुट होता है और इनपुट के करेस्पॉन्डिंग उनके आउटपुट होते हैं। इनपुट के करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। ओके, सो मशीन लर्निंग, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लेबल डेटा सेट है। लेबल डेटा सेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस दी हुई है लेबल सेट डेटा में, हमने बताया है कि भैया इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगे तो इस टाइप के फ्लावर को सनफ्लावर बोलेंगे, अगर कोई फ्लावर इस तरह की प्रॉपर्टी रखेगा तो उसे रोज बोलेंगे। तो ये हमारा लेबल डेटा है और इस लेबल डेटा से हमने अपने मॉडल को क्या किया? ट्रेंड किया। मॉडल एक बार जब ट्रेंड हो जाएगा तब उसे कोई एक नया इनपुट देंगे और उससे प्रेडिक्शन करेंगे और फिर चेक करेंगे जो आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है वो आउटकम एग्जैक्टली राइट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? लेबल डेटा सेट। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो मशीन है हमारी वो किससे लर्न करती है? लेबल डेटा से। देखिए, द गोल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज टू मैप द इनपुट वेरिएबल विद आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल को किससे मैप करना? आउटपुट वेरिएबल से। तो इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल से मैप करके जो लर्निंग करते हैं उसे बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। हम मशीन लर्निंग की बहुत सारे एल्गोरिथम यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। पहली एल्गोरिथम आती है रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स रिग्रेशन जो होता है वो किस में आता है? सुपरवाइज लर्निंग में आता है। रिग्रेशन में मतलब जब भी हमको न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करना हो, न्यूमेरिकल डेटा पे भी जब भी हमें वर्क करना होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने एज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी है उसकी प्रीमियम क्या होगी, एज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी है कि प्रीमियम क्या होगी। यहाँ पे जो लर्निंग करनी है वहां पे आउटकम जो प्रोड्यूस करना है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है? न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। तो रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है तो वहां पे हम लोग रिग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? रिग्रेशन। न्यूमेरिकल डेटा पे बेसिकली हमें वर्क करना हो, तो न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क करना हो तो हम लोग किस पे वर्क करते हैं? रिग्रेशन टेक्निक पे। दूसरी टेक्निक होती है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता करना कोई भी पर्सन मेल है या फीमेल है, तो मेल और फीमेल के हमने दो क्या बना लिए, दो क्लासिफिकेशन वाले दो ग्रुप बना लिए। अब जो भी बंदा जिस ग्रुप को मैच कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे वो उसका आउटकम क्या है। तो मशीन सुपरवाइज लर्निंग जो एल्गोरिथम वो रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, लीनियर लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन और ना पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल नॉमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करेंगे, और रिग्रेशन ट्री यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन ट्री। और दूसरी प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स भी हम लोग किससे हेल्प से सॉल्व करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में आती है। सुपरवाइज लर्निंग में भी क्लासिफिकेशन आती है, जहां पे हमें क्या कोई क्लासिफिकेशन बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो। जैसे क्लासिफिकेशन में आपको रैंडम फॉरेस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में आ जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्रीज, डिसीजन ट्रीज आपके हो गए। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। सपोर्ट वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गए। तो ये जो हमारी आती हैं वो किस में आती है, आपके आती हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग दो टाइप्स की रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉब्लम्स है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन किस में आता है, सुपरवाइज। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स आर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। बोथ एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन इन मशीन लर्निंग। देखिए बोथ एल्गोरिथम, जो रिग्रेशन एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, बोथ एल्गोरिथम्स आर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम एंड बोथ एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। बोथ एल्गोरिथम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए इन मशीन लर्निंग। अगर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट करना है कि इसका इनपुट हम देंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटकम प्रिडिक्ट करना है, तो हम लोग मशीन सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड बोथ एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन इन मशीन लर्निंग एंड वर्क विथ लेबल डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों एल्गोरिथम किस पे वर्क करते हैं, लेबल डेटा सेट पे। मतलब जो मॉडल हमारा ट्रेंड होगा वो लेबल डेटा सेट की हेल्प से ट्रेंड होगा और फिर नए इनपुट के लिए आउटकम प्रेडिक्ट करेगा, नए इनपुट के लिए आए आउटकम प्रिडिक्ट करेगा। डिफरेंस बिटवीन क्या है दोनों में, देखिए डिफरेंस बिटवीन, main difference between regression and classification algorithm that regression algorithm are used to predict the continuous value just like price। अगर हमें किसी चीज का किसी प्रोडक्ट का प्राइस प्रेडिक्ट करना, भाई अगर इस टाइप का प्रोडक्ट होगा तो उसका प्राइस क्या होगा। मान लीजिए हमें प्रेडिक्ट करना है किसी की सैलरी, यस नो, मतलब न्यूमेरिकल डेटा, बेसिकली क्या प्रेडिक्ट करना, न्यूमेरिकल डेटा, प्राइस प्रेडिक्ट करना है, सैलरी प्रेडिक्ट करनी है। तो इस टाइप की प्रेडिक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो रिग्रेशन एल्गोरिथम जो होती है वो यूज टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, यूज टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज सच एज प्राइस, सैलरी, एज। एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर यूज टू प्रेडिक्ट, क्लासिफाई द डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स जहां पे हम एक ग्रुप बना रहे हो, जैसे हमें एक जेंडर पता करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो ये जेंडर इसका क्या होगा, मेल एंड फीमेल। देखिए मेल और फीमेल क्या हो गए, दो ग्रुप हो गए। या ट्रू और फॉल्स पता करना है, तो जहां पे एक ग्रुप बन रहा होगा, एक क्लासिफिकेशन बन रहा होगा, वहां पे हम लोग कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन बोथ आर सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। रिग्रेशन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन algorithms are used algorithm are supervised learning supervised learning algorithm, and both algorithm used for both algorithm
are both algorithms are used for prediction. Both algorithms used for predictions in machine learning. Both algorithm used for prediction in machine learning. दोनों की दोनों एल्गोरिथम किस लिए यूज करते हैं हम लोग? प्रिडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं. सो बोथ एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन इन मशीन लर्निंग एंड बोथ एल्गोरिथम वर्क विथ लेबल डेटा. लेबल्ड डेटा सेट. लेबल डेटा सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेबल डेटा सेट का मतलब जहां पे हमारा मॉडल ट्रेंड होगा, जहां पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे. इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ रहा है. मशीन इन उस मॉडल, उस डेटा सेट की हेल्प से अपने आप को ट्रेंड करेगी. तो मशीन यहाँ पे जो ट्रेंड करती है किसकी हेल्प से? लेबल डेटा सेट की हेल्प से. देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां अगर हम लोग सुप रिग्रेशन एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन and classification algorithm, that regression algorithms are used to predict the continuous values such as price, salary, age, etc. And classification algorithms are used to classify discrete value. सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, रिग्रेशन जो है वो रिग्रेशन किस तरह की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा? कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को. अगर आपको कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे. आपको डिस्क्रीट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, तो हम लोग कौन से एल्गोरिथम यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. सो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर यूज टू क्लासिफिकेशन algorithm are used to predict classify the discrete values such as male or female, या भी हम बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स. जैसे कोई चीज हमारी क्या, या तो भाई ट्रू होगी या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. जैसे सिंपल, आपके पास कोई मेल आया और वो मेल मान लीजिए क्या हो सकता है? स्पैम हो सकता है या नॉट स्पैम. तो दो कैटेगरी हो गए, दो क्लासिफाई हो गए. तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. और हम लोग बोल सकते हैं स्पैम और नॉट स्पैम, एटसेट्रा. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. This is the difference between classification. So classification is the process of finding a function which helps in dividing the data set into classes. हम लोग इसमें क्या करते हैं? डेटा सेट को क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर. सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन दैट हेल्प्स इज डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू classes based on the different parameter. So in classification, computer program is trained on the training data set, and based on the training data set, it categorizes the data into different classes. So classification, we can say classification is a process of finding a function which helps in dividing the data set into classes based on different parameters. In classification, a computer program, we can say computer program is trained on the training data set, and based on that training, and it categorizes the data
into different classes, into different classes, into different classes. That is called as a classification. इसका मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जो इनपुट को डिस्क्रीट आउटपुट में मैप करे। जैसे इनपुट x है तो इनपुट x को किस में मैप करे, डिस्क्रीट आउटपुट में। सो इस एल्गोरिथम का टास्क क्या होगा, द टास्क ऑफ दिस वी कैन से द टास्क ऑफ दिस द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम is to find the mapping function to map the input, yes, no, map the input x to the discrete output. सो हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे जिसकी हेल्प से हम इनपुट एक्स को किस में मैप कर सकें, डिस्क्रिप्ट आउटपुट पे। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हम लोग कौन कौन से यूज करें, सपोर्ट वेक्टर, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे एल्गोरिथम हमारे किस में आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिग्रेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। सो रिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, या y बराबर एक्स मान लीजिए फंक्शन है, तो यहाँ पे x कैसा वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, या हम बोल सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा वेरिएबल, डिपेंडेंट। इसमें y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किसके बेसिस पे कर सकते हैं, x के बेसिस में। जो x देंगे उसके करेस्पॉन्डिंग हमें y मिलेगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब रिग्रेशन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट ट्रेंड करना प्रिडिक्शन है या हाउस प्राइसेस, यस नो, मार्केट ट्रेंड प्रिडिक्शन करना या हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। तो हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ये न्यूमेरिकल डेटा कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, इसको प्रिडिक्ट करना है। तो जब भी हम लोग रिग्रेशन की हेल्प से प्रिडिक्ट करना होगा तो हमें क्या फाइंड करना होगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मार्केट ट्रेंड किस पे डिपेंडेंट है, जिन जिन फैक्टर पे डिपेंडेंट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे, और मार्केट जिसको कैलकुलेट करना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन में हम लोग फाइंड करेंगे मैपिंग फंक्शन टू मैप द इनपुट वेरिएबल टू द कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल। हम लोग इसमें किस में मैप करेंगे, रिग्रेशन में इनपुट वेरिएबल को किससे मैप करेंगे, कॉन्टिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल में। और क्लासिफिकेशन में हम लोग ऐसा फंक्शन फाइंड करते हैं जो मैप करता है इनपुट को डिस्क्रीट आउटपुट में। चलिए हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, रिग्रेशन एक तरह से प्रोसेस है। रिग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए y बराबर हमने दिया एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है। यहाँ पे y की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे। x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे x इनपुट प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे हम आउटपुट y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y किस पे डिपेंडेंट, यहाँ पे x पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x की कॉन्टिन्यूस वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे y का आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे। तो रिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and it helps in predicting the continuous variable, such as prediction of market trends, prediction of house pricing, etc. house pricing. So the tasks of the regression
regression algorithm is to find the mapping function, to map the input variable x to the continuous output variable. That is a regression algorithm. रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज हो सकता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज हो सकता है। ये हमारी क्या है, सिंपल रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग मतलब जहां पे हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं यूजिंग द डेटा विच इज वेल लेबल्ड। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है। यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर द supervised machine learning algorithm. Both are supervised machine learning algorithm, and both algorithm are used to predict in machine learning and work with label data set. Main difference क्या है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में? रिग्रेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज सच एज प्राइस, सैलरी एंड एज। किसी की हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना है, किसी प्रोडक्ट का, किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, किसी की एज प्रेडिक्ट करनी है। तो रिग्रेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट continuous value, and classification algorithms are used to predict discrete value such as male or female, true or false, spam or not spam. So this is the types of supervised machine learning algorithm. I hope it's clear. Thank you.